जय हिंद साथियों, मैं मंटू आप सबों का अपने YouTube चैनल मंटू रियल वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से एक माइनर एक्ट का नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लस एग्ज़ाम के अलावे ये जानकारी रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें जो है राष्ट्रीय गौरव का अपमान जो है नहीं करना है। किस किस चीज़ को करने से उसका अपमान होता है राष्ट्र का, तो वो इसमें आपको दिया गया है। देखते हैं। इसका इंग्लिश में कहता है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 संशोधित अधिनियम 2005 अमेंडमेंट एक्ट 2005। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। इस अधिनियम में कुल 3 धारा है। बहुत छोटा अधिनियम है। इस अधिनियम में कुल 3 ही धारा है। और अगला पॉइंट कहता है इस अधिनियम को 23 दिसंबर 1971 को लागू किया गया। ये लागू तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम को 23 दिसंबर 1971 को लागू किया गया था। अब अगला पॉइंट है संशोधित अधिनियम 2005। ये जो है संशोधित अधिनियम 2005 20 दिसंबर 2005 को लागू हुआ था। तो आते हैं धारा पे। धारा 1 कहता है संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार। पूरे भारत में ये विस्तार है इसका। धारा 1 का 1 कहता है यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 कहलाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। अब धारा 2 देखिए। धारा 2 कहता है भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान। भारतीय राष्ट्रीय झंडे तथा भारतीय संविधान का अपमान। हम देखते हैं अपमान में क्या क्या आता है। कहता है कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है या दूषित करता है। विरूपित करता है या दूषित करता है या क्रूपित करता है या नष्ट करता है या कुचलता है या उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या मौखिक या लिखित द्वारा अपमान करता है। मौखिक या लिखित द्वारा क्या करता है? अपमान करता है राष्ट्रीय झंडे का और राष्ट्रीय संविधान का। तो उस दशा में दोषी को, अगर जो दोषी व्यक्ति होगा उसको जो है 3 वर्ष की सजा, 3 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर कोई भारतीय राष्ट्रीय झंडे और संविधान का अपमान करता है और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उस दशा में उसको 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों होगा। अब धारा 3 को देखते हैं। धारा 3 कहता है राष्ट्रीय गान के गायन को रोकना। अगर राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है तो उसको कोई रोकता है, अवरोध डालता है, उसके बारे में कहता है धारा 3। तो जो कोई व्यक्ति जानबूझकर भारतीय राष्ट्रीय गान को गाए जाने से रोकता है या ऐसा गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा कर रहा है या ऐसी गायन कर रही किसी सभा में व्यवधान पैदा करता है तो उसे जो है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 3 कहता है। धारा 2 में भी यही दंड है, धारा 3 में भी इतना ही दंड है, 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब धारा 3 के क है। धारा 3 को क्या कहता है? दूसरी बार के या बाद के अपराध के लिए
न्यूनतम दंड। अगर कोई दोबारा इसी अपराध को दोबारा करता है या बार बार करता है तो उसके लिए न्यूनतम दंड क्या होगा। कहता है जो कोई व्यक्ति धारा 2 या धारा 3 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए पहले ही दोष सिद्ध ठहराया गया हो, मतलब पहले ही धारा 2 और धारा 3 के तहत जो है ना पहले ही उसको दोष सिद्ध ठहराया गया हो, तो कहता है ऐसे किसी अपराध के लिए फिर से दोष सिद्धि होता है। मतलब फिर से अगर कोई दूसरा अपराध कर देता है इसी अधिनियम में, इसी धारा में ठहराया जाता है, अपराध का दोष सिद्ध ठहराया जाता है, तो उसे कहता है दूसरी बार या उसके बाद के हर बार के अपराध के लिए जो है ना आपको कम से कम दूसरी बार या बार बार के अपराध के लिए कम से कम 1 वर्ष की सजा से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार जो है ना धारा 3 धारा 2 का अगर कोई अपराध करता है, पहले भी अगर कर चुका है और उसमें दोष सिद्ध हो चुका है वो, और उसके बाद भी कर रहा है धारा 2 और 3 का जो है ना अपराध, तो उसको हर बार के लिए कम से कम जो है ना 1 वर्ष की सजा से दंडित किया जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स है, कहता है राष्ट्रीय झंडे के अपमान में शामिल क्या क्या है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो शामिल है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है मैं उसको यहाँ मेंशन किया हूँ। कहता है किसी प्रतिमा स्मारक या वक्ता की मेज या मंच को ढकने, वक्ता की मेज जो होता है उसको या मंच जो होता है उसको ढकने के लिए प्रयोग करता है। किसका? तो राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग करता है। या कहता है कि झंडे का किसी भवन में पर्दा लगाना, देखते हैं हम कि पर्दा रहता है, अगर वो तिरंगे झंडे का जो है ना कोई पर्दा लगा देता है अपने क्या कहते हैं खिड़की दरवाजे में, उसके बारे में कहता है। फिर कहता है कोई तिरंगे झंडे का है रुमाल बना लिया है या नैपकिन बना लिया है, या कहता है कि जानबूझकर झंडे को जमीन से लगने दे रहा है, जमीन में घिसने दे रहा है, घिसकने दे रहा है जानबूझकर, या घसीटते हुए झंडे को ले जा रहा है जमीन से। या कहता है जानबूझकर उल्टा झंडा लगाना, मतलब या तो कोई जानबूझकर जो है ना कोई उल्टा झंडा फहरा रहा है। तो ये सब यादी जो है ना शामिल है, ये सब अपमान में जो है घोर अपमान में सब आता है। और कई ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट था, मैं उसको यहाँ मेंशन किया हूँ। अब हम लोग का ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 संशोधित अधिनियम 2005 समाप्त हुआ, और अब अगली हम लोग कोई नए माइनर एक्ट कोई लेकर आएंगे। और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तैयारी जम के करते रहें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।